नमस्कार। आज हमारे पास इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड मतलब आईएनए सोलर से जुड़े कुछ जरूरी दस्तावेज हैं। हाँ, ये पेपर्स कंपनी की जो बनावट है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, फ्यूचर प्लान्स और मार्केट में उनकी क्या पोजीशन है, वो सब बताते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस जानकारी को थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं कि आईएनए सोलर के काम में क्या खास चल रहा है। जरूर, ये जानकारी हमें आईएनए सोलर की जो अभी की स्थिति है और उनके जो आगे के इरादे हैं, उन्हें समझने में काफी मदद करेगी। खासकर भारत के बढ़ते सोलर एनर्जी सेक्टर को देखते हुए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कंपनी की बनावट से। इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड, इसके नीचे भी कंपनियां हैं। हाँ, 2 सब्सिडरीज हैं। एक है इंसुलेशन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी इंसुलेशन ग्रीन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर है इनका। और सुनाए इनके पार्टनर्स भी काफी हैं। हाँ, 800 से ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर्स का नेटवर्क है इनका और 100 मेगावाट से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। 100 मेगावाट ऑन गोइंग, ये तो काफी है। और प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? इनका मेन सेटअप जयपुर राजस्थान में है। वहाँ इनके कई मॉडर्न कारखाने हैं। अच्छा। और अभी जो उनकी ऑपरेशनल कैपेसिटी है वो कुल मिलाकर 1 गीगावाट है। 1 गीगावाट मतलब 1000 मेगावाट। ये तो अभी की बात हुई। हाँ, ये अभी की कैपेसिटी है। और मैंने सुना है कि आगे के लिए इनके प्लान्स बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, यही बात और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, 2025 से 2027 तक वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को कई गुना बढ़ाने का सोच रहे हैं। कई गुना? जैसे पीवी मॉड्यूल्स यानी सोलर पैनल्स, उनके लिए 8 गीगावाट। सोलर सेल्स के लिए जो पैनल का मेन पार्ट होता है उसके लिए 3 गीगावाट। और कुछ? हाँ, और जो एल्यूमिनियम फ्रेम लगते हैं पैनल्स में, उसके लिए सालाना 54,000 मीट्रिक टन। 8 गीगावाट पैनल्स, ये तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है तो। और ये सीधे सीधे भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल से जुड़ता है। मतलब देश में ही इतना बड़ा उत्पादन। सही बात है। अच्छा, ये बनाते क्या क्या है? मतलब किस तरह के पैनल्स में डील करते हैं? इनके जो मुख्य प्रोडक्ट्स हैं उनमें आजकल की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है वो शामिल हैं, जैसे पी टाइप मोनोपर्क। हाँ, सुना है इसके बारे में। और उससे भी बेहतर एन टाइप टॉपकॉन मॉड्यूल्स। ये एन टाइप वाले आजकल काफी बेहतर माने जाते हैं। क्यों, इनमें क्या खास है? ये कम रोशनी में भी ज्यादा बिजली बना पाते हैं। इनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। अच्छा, तो इसका मतलब क्वालिटी पर तो इनका काफी फोकस होगा। बिल्कुल। आप देखिए, उनके प्रोडक्ट्स को BIS, IEC जैसे नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। और एक और जरूरी चीज है ALMM लिस्टिंग। ALMM वो क्या है? वो है अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। सरकारी योजनाओं में अगर सोलर पैनल लगाने हैं तो इस लिस्ट में होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये सरकार की तरफ से क्वालिटी का एक तरह का खप्पा हो गया। हाँ बिल्कुल, और इनके ग्राहक भी हर तरह के हैं, घरों के लिए, दुकानों, फैक्ट्रियों के लिए, बड़े सोलर पार्क्स और खेतों के सोलर पंप्स तक। मतलब काफी फैला हुआ काम है। और ये अपने पैनल्स बेचते कैसे हैं, मार्केट तक कैसे पहुंचते हैं? उनके तरीके भी काफी अलग अलग हैं। वो OEM सप्लायर भी हैं, मतलब दूसरी कंपनियों के लिए बनाते हैं। ओके। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए EPC ठेकेदारों को देते हैं, अपने चैनल पार्टनर्स के नेटवर्क से बेचते हैं, सरकारी स्कीम्स में सप्लाई करते हैं और सीधे डेवलपर्स को भी देते हैं। आपने सरकारी स्कीम्स का जिक्र किया, कौन सी स्कीम्स में है ये एक्टिव? हाँ, जैसे PM कुसुम योजना है किसानों के लिए। हाँ, सोलर पंप वाली। बिल्कुल। फिर PM सूर्य घर योजना जो छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए, और जल जीवन मिशन में भी। इन सब में वो एक सर्टिफाइड सप्लायर हैं। तो सरकारी प्रोजेक्ट्स में भी इनकी अच्छी पकड़ है। हाँ, ये दिखाता है। एक और बात दिखी थी इनके बारे में, वो क्रिकेट टीम वाली। हाँ। लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ पार्टनरशिप। ये थोड़ा अलग सा नहीं लगा? हाँ, वो थोड़ा हटके है। 2025-2026 सीजन के लिए ये पार्टनरशिप है। शायद ये एक तरीका है आम लोगों तक पहुंचने का, ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने का। क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करके। सही है। हाँ, सोलर एनर्जी को और पॉपुलर बनाने का एक तरीका हो सकता है। अच्छा, ये सब तो हुआ उत्पादन और बेचना। क्या ये लोग नई टेक्नोलॉजी पर भी कुछ काम कर रहे हैं, R&D वगैरह? जी हाँ, कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी ध्यान दे रही है। उनका गोल है ऐसे सोलर प्रोडक्ट बनाना जो पर्यावरण के लिए अच्छे हों और कीमत में भी सस्ते हों। मतलब इनोवेशन पर भी फोकस है। हाँ, शायद वो अगली जनरेशन के सेल्स या बनाने की लागत कम करने पर काम कर रहे होंगे। मार्केट में टिके रहने के लिए ये जरूरी है। बिल्कुल। अब अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें, भारत की टोटल बिजली कैपेसिटी करीब 470 गीगावाट है ना? हाँ, लगभग उतनी है। तो इसमें सोलर का हिस्सा अब 102 गीगावाट से ज्यादा हो गया है, करीब 21-22%। सही।
और बिजली की डिमांड तो लगातार बढ़ ही रही है। तो इस पूरे माहौल में ANI सोलर की जो कोशिशें हैं, मार्केट में जगह बनाना, अलग अलग प्रोडक्ट्स लाना, कैपेसिटी इतनी ज्यादा बढ़ाना, ये काफी महत्वपूर्ण लगता है। बिल्कुल। और फाइनेंशियली भी देखें तो करीब 5700 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है कंपनी की, और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी काफी मजबूत है, करीब 68.5%। 68.5% ROE, ये तो बहुत ज्यादा नहीं है इस सेक्टर के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ आसान भाषा में? इसका मतलब है कि शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया है उस पर कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न कमा रही है। हर 100 रुपए पर करीब 68.5 रुपए का मुनाफा। ये दिखाता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर रही है। काफी कुशल प्रबंधन लगता है। हाँ, आंकड़े तो यही बता रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो ANI सोलर भारत के सोलर एनर्जी सेक्टर में एक काफी अहम खिलाड़ी के तौर पर उभर रहा है। हाँ, लगता तो यही है। विद हैं, पार्टनर्स का नेटवर्क मजबूत है और क्वालिटी और इनोवेशन पर भी साफ फोकस दिख रहा है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये निकलती है, जिस तरह से भारत में डोमेस्टिक सोलर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, जैसे INI सोलर बढ़ा रहा है, इसका हमारे देश के एनर्जी फ्यूचर पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, मतलब आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम है ये। बिल्कुल, आत्मनिर्भरता और जो हमारे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य हैं, उनमें ये बढ़ोतरी कितना योगदान देगी, इस पर सोचना काफी दिलचस्प है।